हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शाहिद अनवर के अलावा तमाम गरीबों को आजादी मुबारक हो। 14 अगस्त पे बाजा बजाना उतना ही जरूरी है जितना चांद रात पे वीपीएन लगा के अमेरिका जाना। और आजकल तो जो हालात चल रहे हैं भाई, बाजा मुंह से ही बजा लो, मुंह से नहीं बज रहा तो कहीं और से बजा लो भाई, क्योंकि कोई पता नहीं गद्दारी के पर्चे ना करवा दे। आजकल भाई जिस स्पीड से गद्दारी के पर्चे हो रहे हैं ना, मैं तो फुल डरा हुआ हूँ भाई। मैं तो डर के मारे अपने बेल्जियम शेपर्ड डॉगी को कुछ कह ही नहीं रहा। उसका डॉग फूड मैं खा रहा हूँ, उसे मटन खिला रहा हूँ, पराठे खिदमतें हो रही है भाई। बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान हूं, मैं जिंदाबाद हूं। मुझे पापा जॉन्स पिज्जा से प्यार है, चॉकलेट में सिर्फ बेल्जियम की खाता हूं और वीपीएन लगा के सिर्फ अमेरिका जाता हूं। समझ रहे हो? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ना हो कि कोई वीगो ये वीडियो देख के रवाना हो जाए ना। हाजी साहब उसे वहीं रोको। आई लव यू। मैं तो आपके प्यार में नसें काटने के लिए रेडी हूं। मेरी तरफ मत आना, बनी गाला की तरफ जाओ, खान साहब की तरफ जाओ, उन्हें पकड़ो क्योंकि वही बार बार पूछ रहे हैं कि हम कोई गुलाम है। मुझे तो कन्फर्म पता है कि हाँ हम हैं, गुलाम हैं हम। खान साहब को समझ नहीं आ रही। इन्होंने वीगो च पाओ तो जरा प्यार ना समझाओ है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करो हाजी साहब, एवं नहीं मनना इन्हें। उन्हें लम्बे पे के या बिठा के किसी तरह समझाओ कि हम गुलाम हैं। और आज से नहीं, 1948 से हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। 1947 से 2022 आ गया, लेकिन घंटा कुछ नहीं बदला। चाहे वो कश्मीर का इशू हो या गरीब की भूख हो या फिर डेमोक्रेसी का कत्ल, सब वैसा का वैसा ही है। अवाम भी अब तो आदी हो गई है भाई, उन्हें भी घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम को सिर्फ रोटी चाहिए, फिर वो वड्डे हाजी साहब दें या हाजी साहब से भी वड्डे हाजी साहब बाइडन हाजी साहब दें, वी डोंट केयर। हाँ, 1947 और 2022 में फर्क ये है कि हमें रोटी नहीं चाहिए, अब हमें पिज्जा भी चाहिए। मतलब यार अगर किसी को अब्बू बनाना ही है तो उस अब्बू से कॉर्नल प्रोट भी तो लो ना, मतलब कुछ फायदा तो लो ना यार। ग्रीन कार्ड ही दिलवा दो लोंडो को, है आराम से जाएं, मतलब गोरियां शोरियां फसाएं, मजू इंजॉयज करें। एज साकिब भाई से मोहब्बत दो तरफा होती है। हाँ हम हैं गुलाम, गुलामी करेंगे नो डाउट। थोड़ा ग्रीन कार्ड भी दो ना, न्यूयॉर्क वीयॉर्क घूमाए यार, लास वेगस के कैसीनो में डांस कर रहे हैं क्या? गलत कह रहा हूं मैं? मस्त प्लान है भाई। जब मोहब्बत पा ही ली है बड़े हाजी बाइडन साहब से तो चोरी चोरी क्यों? 1947 से लेकर अब तक चोरी चोरी मोहब्बतें कर रहे हो यार। खुले आम लानियां करो, किसका डर है? अवाम का। वो ऐसी की तैसी है अवाम की। जिस तरह अभी चोरी चोरी मोहब्बत में अवाम पिट रही है, खुले आम भी पिट लेगी भाई, क्या फर्क पड़ता है? इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त ये बोले, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी बहुत। आए हाय हाय। मतलब जलता है जलने दो, डिफॉल्ट होता है होने दो, शाह का गरूर सलामत रहना चाहिए। अगर बिन फर्ज कुछ मेरे जैसे पागलों ने शाह को कुछ कहा भी तो उन्हें जेल में डालो ना। 9 महीने की बच्ची भी गद्दार है, इसे भी जेल में डालो। छीन लो इनसे ज़बानें, ये सवाल करते हैं, डाल दो इन्हें जिंदान में, ये सवाल करते हैं। इस भूखी नंगी आवाम को इनकलाब हमने लेने ही नहीं देना, ठीक है ना जी साहब? इनका इनकलाब इनके हलक से निकालो और इनका इनकलाब इन्हीं के साथ दफन कर दो। जब इनको पता है कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहां ना निकला कर, फिर भी ये सुसरे इनकलाब क्यों मांग रहे हैं? 75 साल से इस मुल्क में सिर्फ मजाक हो रहा है। बॉर्डर पे ये बहसें चल रही हैं कि सबसे ज्यादा ऊंची टांग किसकी उठेगी। मतलब पूरी कौम ही टांगे उठाने के चक्करों में है। टांगे उठवा लो इनसे, कोई इकोनॉमी उठाने का नहीं सोच रहा ना। एक तरफ इंडिया अपनी 75वीं सालगिरह पे अपनी लोकली मेड ईवी इंट्रोड्यूस करने वाला है और दूसरी तरफ हम 14 अगस्त को पेश करेंगे हमारी फखरिया पेशकश, नेशनल एंथम दोबारा रिवर्ब स्लोड। 75 साल में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अपना ही नेशनल एंथम दोबारा रिलीज कर रहे हैं। पहले अलग ही गलत बन गया सी। पहले वाले के सिंगर पता नहीं थत्थे थे या शायद साहिर अली बग्गा ने मकान की किस्तें देनी थी तो सोचा चलो यही दोबारा बनवा लेते हैं। 150-200 सिंगरों से ये नेशनल एंथम दोबारा गवाया जाएगा, जिस पे कौम के करोड़ों फूक दिए गए हैं। जिस कौम को गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रही, उसको नेशनल एंथम दिया जा रहा है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग तो अमेरिका में भी होती होगी, लेकिन उनके पास साहिर अली बग्गा की आवाज में नेशनल एंथम थोड़ी है। इत्थों पता लगता है जट दी चढ़ाई है। पाकिस्तान की ग्रोथ मैटर ही नहीं करती। पॉलिटिशियन समेत बड़े हाजी साहब की भी ये प्रायोरिटीज हैं। इनको देख के ना मुझे फॉल ऑफ बगदाद याद आ गया। जब 29 जनवरी 1258 को हलाकू खान की फौजों ने बगदाद का घेराव किया तो उस वक्त के हुक्मरान मुस्तासम बिल्ला के दरबार में ये बहसें चल रही थी कि सुई के नक्के से ऊंट कैसे गुजरेगा। 20 लाख लोग
कत्ल कर दिए गए, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई, पर बादशाह सलामत अपनी यकियों में मसरूफ रहे। कुछ ऐसा ही हाल आजकल हमारे पाकिस्तान का हुआ पड़ा है। एक तरफ डिफॉल्ट और बैंकरप्सी का खतरा है, तो दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों के सर्कस ही नहीं खत्म हो रहे। उन्हें अवाम की परवाह ही नहीं है कि लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास में सिर्फ 0.5 का फर्क रह गया है। किसी भी टाइम मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। गाली गलौज छोड़ते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, लेट्स डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन नहीं, जीरो फक्स गिवन। यार 75 सालों में एक लॉयल आर्मी चीफ, एक लॉयल पॉलिटिशियन और एक लॉयल ब्यूरोक्रेट तो पाकिस्तान भी डिजर्व करता है ना। क़यामत वाले दिन जब कायदे आज़म ने पूछा ना, भाई क्या किया मेरे मुल्क के साथ, तो पूरी अवाम में एक बंदा भी उन्हें फेस नहीं कर पाएगा कि ये किया हमने मुल्क के साथ। पाकिस्तान के असासे सेल कर रहे हैं, PIA स्टील मिल फॉर सेल लगा दी। एक दिन आएगा ऐसे ही पूरा पाकिस्तान फॉर सेल लगाएंगे ये सारे हाजी मिलके, और खुद जहाजों में बैठेंगे, कोई दुबई निकल जाएगा, कोई बेल्जियम निकल जाएगा, और अवाम मरेगी। क्योंकि अवाम ने भी अपना कंफर्ट जोन नहीं ना छोड़ना। अवाम ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, मेरी तरह यहाँ पे वीडियो बना लेगी बस, या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला लेगी। असल बाहर तो निकलना है ना, टूरिस्ट पे डंडे से डर लगता है। और निकले भी क्यों, जब निकलते हैं तो वो जो इनकलाब लेके आ रहा होता है वो एक फोन से वापस मुड़ जाता है। बस ठीक है, मजे करो, फिर यही करते रहो। अब 75 साल गुजर गए हैं, 150 साल और गुजर जाएंगे, आखिर में दज्जाल आएगा, मर जाओ सारे। अवाम खुद फैसले करती है। फ्रांस में रेवोल्यूशन अवाम लेके आई थी, कुछ सियासतदान नहीं लेके आया था। सियासतदानों के नजदीक तो अवाम और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर होती तो वो ये यकीन ना कर रहे होते। इसलिए मेरा तुम्हें मशवरा है कि यार ये सियासत व्यासत के चक्कर में अपन रिश्तेदारियां ना खत्म किया करो। इन्होंने निकल जाना है, तुम एक दूसरे के जनाजों में जाने से भी रह जाओगे। ये सियासतदान क्या गेम करते हैं, अगर ये समझ नहीं है ना तो हाउस ऑफ कार्ड्स देख लो नेटफ्लिक्स पे, कसम से मजा आ जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा भाई ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, हाजी साहब भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं भाई। खैर अभी मैंने एक बड़ी ही प्राउड वाली खबर पढ़ी कि IMF ने अपना पैकेज रिलीज कर दिया है, और नीचे मैंने कमेंट देखे, भाई बंदे कह रहे हैं कि भाई अब देखना इकोनॉमी कैसे सेट होगी। अबे कर्जे लेने से इकोनॉमियां सेट होती हैं? कभी कर्जे लेने से तुम मजीद मकरूज हो गए, इकोनॉमी थोड़ी घंटा तुम्हारी सेट होगी। 100 रुपए तुमने किसी से उधार लिया, उसकी तुमने एक हफ्ते में स्टिंग पी ली, गोल्ड लीफ पी ली, उसके बाद क्या मतलब तुम लगा रहे हो ना, या उसे इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो। कभी 100 रुपए लिया, उसका तेल लिया, लेट गए, कुछ मुनाफा आ जाए, नहीं ना कर रहे ऐसा कुछ, मतलब खर्ची कर रहे हो ना, तो ये कर्जा है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही। खैर ये कर्जा भी कैसे आया, हमारे ओरिजिनल PM को फोन करना पड़ा अमेरिका को, और मेरे अब्बू सलामत रहे वाला गाना सुनाना पड़ा, फिर पैकेज आया है। शबाजू और मुफ्ते के आस पे रहते तो भाई डिफॉल्ट ही था, पैसा पूछा को नहीं आना था। भला हो हाजी साहब का, आप जैसे अजीम लोग ना होते तो कसम से पाकिस्तान आज यूरोप, अमेरिका और चाइना बन गया होता। बस हाजी साहब अपना कर्म यूं ही बनाइए रखेगा, एक दिन आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी, क्योंकि सब तो चांद पे बैठे होंगे, हंसी ये थे खजल हो रहे होना। दुनिया रॉकेट बना रही होगी चांद पे जाने के लिए, हम नगमे बना रहे होंगे, डैश डैश निकल जा, डैश से बाहर निकल जा, वो निकल जाएंगे। बैठो तुझे दुनिया आज ही चले चांद। अच्छा इसको जोक मत समझना, ये फैक्ट भी है कि इंशाल्लाह ऐसे हाजियों का पाकिस्तान पे करम बना रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है ना फुद्दू है, सीरियसली फुद्दू है। कोई चीज महंगी हो जाए तो उस पर एहतजाज नहीं करती ना, उसे स्टॉक कर लेती है कि महंगी करके बेचेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से बंदों को 40-40 लीटर वाली कैनियां भरते देखा, अभी बेचेंगे। छोटे से बड़े तक सब नवाज शरीफ है भाई, सब अपना अपना बुद्धू लगा रहे हैं भाई। चिंगची रक्शे से भी घटिया क्वालिटी की आल्टो 25 लाख में सेल हो रही है, वो भी ऑन पे, यानी तुम वो गाड़ी जिसमें तुम्हारी मौत कन्फर्म है वो भी नहीं ले सकते, 25 लाख की है। वीगो की तो तुम सोचियो भी मत, बहुत महंगा भाई, ओनली DHA कैन अफोर्ड। अब तो गाड़ियों की तरफ देखें तो शाहिद अनवर नजर आता है कि गरीब निकल। खैर अभी वीगो का जिक्र हुआ तो वीगो से मुझे एक बात याद आ गई जो करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं चखिया जाऊंगा, लेकिन चलो कर लेते हैं थोड़ी सी। तुम्हें पता है कि सबसे पहला वीगो किस हाजी साहब ने कब लॉन्च किया था? नहीं पता ना? हाँ, और पढ़ो मुतालिया पाकिस्तान। खैर पहला वीगो हाजी टोयोटा ने 1948 में लॉन्च किया था, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाते हुए खराब हो गई थी। एक हाईली पर्सनैलिटी की एम्बुलेंस कराची से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर खराब हो गई विदाउट एनी रीजन। सम हिस्टोरियन से कि पेट्रोल खत्म हो गया, सम से कि इंजन में कोई खराबी आ गई थी, क्लियर नहीं है बट खराब हुई। खैर उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, बानी पाकिस्तान थे, हाईएस्ट रैंक्ड बंदा था वो उस टाइम, एंड उनके साथ प्रोटोकॉल में सिर्फ एक गाड़ी थी, एंड गेस व्हाट, वो भी खराब थी। खैर उससे वायरलेस की गई कराची उस टाइम पाकिस्तान का कैपिटल था, और कराची से मैंने आपको बताया 1.5-2 घंटे मैक्सिमम 1.5-2 घंटे का फासला था। मदद के लिए जब वायरलेस की गई तो बोला गया आ रही है, वो
जिस तरह तब्दीली थी ना वो बस आ ही रही थी, आई नहीं वो मतलब आई, लेकिन वो शाम को आई और बहुत देर हो चुकी थी तब तक। यार एम्बुलेंस खराब हो गई तो इतनी वरी वाली करने की वाली कोई बात नहीं थी, बिकॉज एम्बुलेंस थी, इक्विप्ड थी हर चीज से, क्योंकि कायदे आजम को दमा था तो उनको ऑक्सीजन चाहिए था। एंड गैस व्हाट, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था लेकिन वो चला नहीं। यस, बानी पाकिस्तान की एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो चला ही नहीं। खैर जो अल्लाह को मंजूर। खैर अब आ जाओ आगे। फिर हाजी टोयोटा ने वीगो पिंडी में लॉन्च किया, ठीक उसी महीने जब लियाकत अली खान साहब को शहीद कर दिया गया। उनकी असैसिनेशन भी काफी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, क्योंकि सम हिस्टोरियंस सेड एंड लिखा उन्होंने अपनी किताबों में कि लियाकत अली खान साहब को कायदे आज़म की वफात के बारे में कुछ ऐसे राज पता थे जो कई लोगों को पसंद नहीं था कि उन्हें पता है। एंड वो लास्ट रोड़ा कह लो या लास्ट हर्डल कह लो वो थे, उन्होंने असैसिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन फिर 1965 में हाजी टोयोटा ने एक और वेरिएंट वीगो का लॉन्च किया। 1965 वही ईयर है जब मुहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था, और ये वही इलेक्शन है जिसमें एक जानवर को, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसको ड्रेस अप किया गया एज मोहतरमा, और उसे गलियों में चौराहों में उस जानवर को फिराया गया और मैसेज दिया गया कि दिस इज योर वर्थ, दिस इज यू। जस्ट इमेजिन, मादरे मिल्लत के बारे में ऐसा कहा गया। अब वो क्या कहा गया, कौन सा जानवर था, ये तुम खुद सर्च करो, थोड़ी मेहनत कर लो, मैं कहूंगा तो उठा लिया जाऊंगा। 1965 का वो इलेक्शन का दिन आखिरी दिन था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का। 1965 से अब तक पाकिस्तान में हम उस डेमोक्रेसी के मुंतज़िर हैं। हमारी तो यही दुआ है भाई कि अवाम से इलेक्ट हो के एक प्राइम मिनिस्टर आए, फिर चाहे पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, पीपी का हो, इवन मौलाना फजलुर रहमान हो, नो मैटर, वो आए और 5 साल पूरे करे फिर अवाम में जाए। जब तक 5 असम्बलियां 5-5 साल अपने पूरे नहीं करती तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। फिर चाहे 150 साल बैठे रहो इसी इंतजार में, कोई खलीफा नहीं आने वाला, कोई कुछ नहीं आना है। डेमोक्रेसी है जो तुमने लानी है, अगर तुम ले आए तो, अदरवाइज मौजें करो, टिकटॉक देखो, मजे करो। खैर पाकिस्तान के 75 साल होने पे बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त एंजॉय करो, बाजे बजाओ, डीजे वाले बाबू ने कल गाना रिलीज करना है, उसे सुनो, एंजॉय करो, डांस करो। मैं भी करूंगा, बस मुझे अमेरिकन फ्लैग मिल जाए। खैर तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है ये वाला, क्योंकि ये हटके था कंटेंट मेरे कंटेंट से, तो मैं इंशाल्लाह आगे भी ये ऐसी वीडियोस बनाने का इरादा रखता हूँ। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और कुछ सजेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, नीचे कमेंट में कर सकते हो। वीडियो बनाने का मकसद किसी भी अदारे या पर्सन की तजलील करना नहीं था, बस हुसैनी है हम, हमसे रहा नहीं जाता जुल्म देख के। तुमसे भी यही अपील है कि जहां भी जुल्म देखो बोलो जरूर, चाहे वो ट्विटर पे बोलो, फेसबुक पे बोलो, छुप के बोलो, फेक आइडिया बना के बोलो, उम्मे हरीम की आईडी बना के बोलो, कुछ भी करो, बोलो जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।